जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं भक्ति काल से संबंधित पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है भक्ति काल से कि काहे को गोपीनाथ कहावत, काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त भाव क्या है। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये आरपीएससी लेक्चरर में आया हुआ है कि काहे को गोपीनाथ कहावत, इस पंक्ति में व्यक्त उपालंब भाव है। उपालंब का अर्थ होता है शिकायत और उलाहना। या पंक्ति सूरदास विरचित सूरसागर के भ्रमर गीत के बारे में है। देखिए पूरा काव्य ही उपालंब पे है कि गोपियाँ जो है, कृष्ण जो है चले जाते हैं तो इस तरीके से वो बराबर उलाहना देती हैं। तो वही कहती हैं काहे को गोपीनाथ कहावत, जो मधुकर व श्याम हमारे, क्यों ना यहाँ लवावत। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन किसका है। भ्रमर गीत जो है सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व, ये कथन किसका है। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व, ये कथन शुक्ल जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता है। तो भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। जहाँ बैठावे तिथि ही बैठो, बेचे तो बिक जाओ, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव क्या है। जहाँ बैठावे तिथि ही बैठो, बेचे तो बिक जाओ, पंक्ति में मीरा का समर्पण भाव व्यक्त है। मन मोहन कान्हा बिनती करो दिन रैन राह तके मेरे नैन, हरियाप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर, मन रे परसी हरि के चरण सुभाग्य शीतल कमल कोमल। निम्नलिखित में कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है, बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि में ब्रज भाषा के हैं। जायसी कुतबन उस्मान सूफी काव्य धारा के थे तो अवधी भाषा के हैं। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है। तो इसमें देखिए नरोत्तम दास की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं होती। 8 कवियों में देखें तो कुंभन, सूरदास, परमानंद, कृष्ण, बाकी गोविंद स्वामी, चित्स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। भ्रमर गीत में भ्रमर का क्या मतलब है। भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर के प्रतीक है। उद्धव जो उनके सखी या उनके कह सकते हैं कृष्ण जी के सखा होते हैं, तो वो जो आते हैं समझाने के लिए गोपियों को, तो भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर के प्रतीक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। शुक्ल ने इसी को, जो भ्रमर गीत का उपालंब काव्य है, शुक्ल ने इसी को ध्वनि काव्य कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है। कौन सा कवि। तो यहाँ पे देखिए जो चतुर्भुज दास, कृष्णदास, परमानंद, सूरदास में कौन है जो विट्ठल के शिष्य थे। तो अष्टछाप के 8 कवियों में 4 बल्लभाचार्य के थे, 4 विट्ठल के थे। अब यहाँ पे देखिए कुंभन सूरदास जो हैं ये किसके हैं, बल्लभाचार्य के हैं। कुंभन, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, ये चारों बल्लभाचार्य के हैं। गोविंद स्वामी, चित्स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये सभी 4 जो है विट्ठलनाथ के हैं। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, ना कि कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। यह कथन किसका है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इन्हीं क्षेत्रों का वो कोना कोना झांक के आए हैं। तो ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें अगर देखें तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है, और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने आंखों देखा गया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया, और उन्होंने कोना कोना झांका है। ये भी बात सही है। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है। तो शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बल्लभाचार्य। शेष दिए हुए हैं कि शंकराचार्य अद्वैत, निम्बार्का द्वैताद्वैत, माधवाचार्य द्वैत। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है। तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ है। 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने 4 बल्लभाचार्य शिष्यों को मिला के अष्टछाप की स्थापना की। बल्लभाचार्य के शिष्य में अगर आप देखिए यहाँ क्रमशः दिया है 1468 कुंभन, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद 1493, कृष्ण 1496। तो कुंभन 68, सूरदास 78, 93 परमानंद, कृष्ण 96, गोविंद स्वामी 1505, चित स्वामी 1515, 1530 चतुर्भुज दास, नंददास 1533। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है। तो नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ जो अनेकार्थ मंजरी है।
विरह मंजरी नायिकाओं के विरह वर्णन के 12 मासा के बारे में है। रस मंजरी नायिका भेद, रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान, काव्य अष्टचाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। निम्न में से कौन अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है? तो सुंदरदास जो है अष्टछाप में शामिल नहीं है। गोस्वामी विठलनाथ ने 65 में 4 बल्लभाचार 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। बल्लभाचार के कुल 84, विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछाप कवियों में क्रमशः इन सभी का नाम दिया गया है। यहाँ पे एक ये पंक्ति दी है कि मेरे नैना बिरह की बेल बये, मेरे नैना बिरह की बेल बये। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो मेरे नैना बिरह की बेल गई पंक्ति के रचयिता है सूरदास। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। जैसी कहते हैं यहाँ पे देखिए कि फिर कोई नहीं बोला, यानी मेरे नैना बिरह की बेल भई, ये तो सूरदास की पंक्ति है। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, जैसी की पंक्ति है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के नित हो अखियाँ उधारी बरसे, घनानंद की पंक्ति है। कली कहल पिए झंझटिए जाई मह मारू दास, विद्यापति की है। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देखिए नंददास, रास पंचाध्यायी के रचयिता है नंददास। अष्टचाप के कवि में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। यानी जो रास पंचाध्यायी रचना है इसके रचयिता कौन है? नंददास। अष्टचाप के कवि में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास जी के बाद है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, यह किसका पद है? बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय यह सूरदास का पद है। बिना गोपाल के बैरिनी भई कुंजय, यह भ्रमर गीत सूरसागर से लिया गया है। कबीर महामाया ठगनी, यानी माया को कहते हैं महाठगनी हम जाने। केशवदास भूषण बिनु न विराजी, कविता वनितामित। प्रसाद का सरासर भूल करते उन्हें जो प्यार करते हैं। कहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हव जियो कान्हा हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो ये देखिए कहुरे मधुकर कान्हा हमारे, ये सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सूरसागर से अवतरित पंक्तियाँ, जबकि यशोधरा, साकेत और जयद्रथ व तीनों राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्यापति पदावली, नाभादास भक्तमाल, नंददास रास पंचाध्यायी, सुंदरदास सुंदर विलास। यमुनाष्टक हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की रचना है। यमुनाष्टक देखिए हित हरिवंश का भी है, विठलनाथ दोनों लोगों की रचनाएं हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांत मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, बल्लभाचार के शिष्य थे। प्रभु हो सभी पतिन को राजा, पर निंदा पुख मोरी रहो जागा। सूरदास के विषय में गलत कथन है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांत ही मानते हैं। एलटी ग्रेड में आया है कि सभी लोग तो नहीं मानते, क्योंकि कुछ आलोचक विशेषतः हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे हैं जो सूर को जन्मांत नहीं मानते हैं, और बाकी वो श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, बल्लभाचार के शिष्य थे। और प्रभु हो सब पतिन को राजा, पर निंदा पुख पुरी रहो जग, या निशान नित बाजा, ये उन्हीं की पंक्तियां हैं। देखिए यहाँ पे काव्य पंक्तियां दी गई हैं और उनको सुमेलित करना है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, भक्तन को कहाँ सीखरी सो काम, प्रीति करे दीनहु गुरु छोरी छुरी। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, यानी मोर का पंख जो है सिर के ऊपर, ये रसखान की पंक्ति है। बसो मेरे नंदन में नंदलाल मीराबाई की है। भक्तन को कहाँ सीखरी सो काम, जो कुंभन दास चले जाते हैं तो उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी। और प्रीति कर दीनहु गुरु छोरे, प्रीति कर दीने गरे छोरे, सूरदास की पंक्ति है। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता देखने को मिलती है? तो यहाँ पे अगर देखें तो भ्रमर गीत सार जो है, भ्रमर गीत सार में साहृदय मूलक अलंकार की प्रमुखता है, सादृश्य मूलक अलंकार। भ्रमर गीत सार शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह। उन्होंने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार को प्रकाशित कराया। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो भ्रमर गीत सार के गेय पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत सार ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालंब काव्य है। इसमें गोपी की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं, या रोला छंद में है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन है। इसमें अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है। इनमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। तो कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध अष्टछाप कवि नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता है कि यह रोला छंद में,
लिखा गया है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की लीला का विस्तार के साथ वर्णन है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। सूरदास के बारे में शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पद में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। सूरदास के बारे में शुक्ल द्वारा जो भी कथन है वो क्या सत्य है? उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर ढंग से, मनोहर ढंग से गाया। पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा के रूप में कह दी। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवई चाहत नोएनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भयो चिकनसारी, अब हरि भयो चिकनिया। यहाँ पे दी गई पंक्तियों में वर्णित अब वो चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण सुंदर हैं, सुंदर हो गए। यूं ही मन मेरो मेरे काम का ना रहो माई, श्याम संग यानी श्याम रंग हवे करी सामान्य, श्याम रंग में। तो ये जो है श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया, मेरा रंग पहले से काला है। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। दी गई पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त ये कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया तथा मेरा मन भी उन्हीं के वश में हो गया है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। कैसे? हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, ना कि लोक हितरक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष। लोक निरपेक्ष है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय के टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। जीवन मुह चाही को नीके, दरस परन दिन रात करते हैं कान्हा प्यारे पी को। ये शुक्ल जी के द्वारा ये भाव अभिव्यक्ति है, जीवन मुह चाकी नीके। ये प्रस्तुत जो पंक्ति है शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। निर्गुण में देखें तो कबीर, रैदास, जम्बनाथ, लालदास ये आते हैं। सगुण में सूरदास, तुलसी, मीरानंद, कृष्ण परमानंद, कुमन। असूया भाव इसमें दूसरे गुण में दोष निकालना। दैहिक श्रृंगार, बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषता निर्गुणोपासना, रहस्यवाद, बहुदेववाद, सामाजिक अन्याय और आडंबर, लोक कल्याण की भावना, नारी की कामनी रूप की निंदा, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य है उस संप्रदाय के प्रवर्तक है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं वह रुद्र संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। अष्टछाप 1565 में स्थापित हुआ है। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता प्रेम निकेतन श्री बनही आ गोवर्धन था। तो प्रेम निकेतन श्री बनही आ गोवर्धन साम चितवही के जुगल स्वरूप ललाम। उक्त पंक्ति के रचयिता रसखान है। हिंदी के मुसलमान कवि में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। कौन? रसखान। रसखान द्वारा रचित जो कृतियां हैं प्रेम वाटिका, दान लीला हैं 2। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन है सुजान रसखान जिसमें 181 सवैये, 17 कविता, 12 दोहे और 4 सोठे संकलित हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित के अनुकरण में। श्री कृष्ण जो भक्ति शाखा है उसमें मधुर भक्ति भावना का समावेश हुआ निम्नलिखित के अनुकरण में, यानी किसके अनुकरण में? तो श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुर भक्ति भावना का समावेश चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका दार्शनिक मत जो था अचिंत्य भेदाभेदवाद था। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। बाल वर्णन जो संबंधी कविता है आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास ही हैं। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें 7 ही उपलब्ध हैं। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? तो स्नेह लीला के रचयिता है विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता है विष्णुदास। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वड़ा रोहड़, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। यानी ये विष्णुदास के द्वारा है रचित या कृति जो है रामायण कथा, ये राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। रैदास के 40 पद जो है गुरु ग्रंथ साई में संकलित हैं। पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। बेनी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं नव रस तरंग, श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश।
सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। प्रद्युम्न चरित, स्वर्गारोहण, मधुमालती कथा, चिताई वार्ता। प्रद्युम्न स्वर्गारोहण, मधुमालती कथा, चिताई वार्ता। और प्रद्युम्न सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती चतुर्भुजदास, चिताई वार्ता नारायण दास। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत बेद ग्रह जोरी अर्थ करी को बरजे हम खात। सो किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। सूरदास के प्रचलित पद नकद वेद ग्रह जोरी अर्घ करी को बरजे हम खात से खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ होता है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसके लेखक हैं गोकुलनाथ। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ 252 वैष्णव की वार्ता है। 84 वैष्णव के एक बल्लभाचार के शिष्य तथा 252 तो ये दिया है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध बल्लभ संप्रदाय से है। ये जो है बल्लभ संप्रदाय से। इस ग्रंथ के रचयिता विठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुल नाथ माने जाते हैं। इस ग्रंथ में बल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त लिखा गया है। उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसो निकसत नाय उद्धव तिरछे जो अड़े। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? उपरोक्त पंक्ति सगुण भक्ति काव्य सूरदास की है। ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि इनकी भक्ति, किंतु बल्लभाचार्य के संपर्क में आने के पूर्व वह दाम्पत्य उपासना करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी इत्यादि है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांका है? तो सूरदास वात्सल रस का कोना कोना झांका है। सूर साहित्य के संबंध में विद्वानों का मत है सूर कोना कोना झांका है। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? तो चतुर्भुजदास विठलनाथ के शिष्य थे। विठलनाथ ने 3 शिष्य इस प्रकार है गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य रचना है जिनको लक्ष्य मानकर नायक की निष्ठुरता, लंपटता की उसकी पलायनवादी वृत्त को चित्रित किया जाता है। इनके नायिका के आत्मसात बिरा वेदना को भी मार्मिक ढंग से यहाँ पे किया गया है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? कृष्ण भक्ति सागर के कवि नंददास द्वारा कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। तो रास पंचाध्यायी किस में है? रोला छंद में है। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास युक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ इस प्रकार है: निकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विराह मंजरी, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। इनमें से पुष्टिमार्ग कवि कौन है? तो सूरदास पुष्टिमार्ग कवि हैं। बल्लभाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे, उन्होंने पुष्टिमार्ग भक्ति का सूत्रपात किया। भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति सागर के प्रमुख अष्टछाप कवि सूरदास ने भी कृष्ण भक्ति के पुष्टिमार्ग को ही अपनाया है। और इन्हीं के बारे में विठलनाथ जी कहते हैं जब इनका मृत्यु सन्निकट होता है कि पुष्टि मार्ग की जहाज जात है, जाए कुछ लेना हो तो लेइए। बल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? तो वेदांत सूत्र पर बल्लभाचार्य ने जो ग्रंथ लिखा है ये अड़ुभाष्य से वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है। अड़ुभाष्य जो इनके पुत्र विठलनाथ द्वारा पूर्ण की गई, यानी बल्लभाचार्य ने लिखा अड़ुभाष्य, कंप्लीट नहीं हुआ, पुत्र विठलनाथ द्वारा पूरा किया गया। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भास, उत्तर मीमांसा भास, ब्रह्मसूत्र भास, तत्वदीप और भी रचना है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम तत्व निरूपण गीत गोविंद टीगा है, राग गोविंद है, नरसिंह जी का मायरा है, लेकिन प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम तत्व निरूपण जो है वो किसकी रचना है? कृष्णदास की रचना है। इन्होंने बल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की। इनकी भाषा गुजराती थी। ये संगीतक तथा सुकवि गायक भी थे। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कुंभन 1468, सूरदास 1478, परमानंद 1493, कृष्णदास 1496। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो जो साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में सूरदास की रचना है। इसमें दृष्टकूट में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है तथा अलंकार एवं नायिका वेदों का वर्णन भी कूटपद में दिया गया है। सूरदास 1478 से 1583 की रचना है। सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो रस मंजरी 1550 ईस्वी में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। किसमें? रस मंजरी में। रस मंजरी 1550 ईस्वी में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और प्रक्रिया नायिका के भेदोभेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है।
महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा, 252 में भी लिखा है। और जो 84 वाले में है, 84 वाले में वल्लभाचार्य के शिष्यों के जीवन वृत्त का है, और जो 252 वैष्णव की वार्ता है इसमें विट्ठल नाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त जो है वर्णित है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन था? नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन था? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कुंभन दास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही अनुक्रम निम्नवत दिया है। कुंभन दास 1468 से 1583, जमुनावती वल्लभाचार्य, सूरदास का 1478 यानी 68, कुंभन का फिर सूर का 78, 93 इनका समय, परमानंद का कृष्ण का 1496 है, गोविंद 1505 से जो है 85। तो जैसे सूरदास सिंही उत्तर प्रदेश से, परमानंद कन्नौज उत्तर प्रदेश से हैं, चिलतोरा गुजरात से कृष्णदास हैं, आंतरी राजस्थान विट्ठलनाथ, गोविंद छित्र स्वामी 1515 से 85 मथुरा से हैं, जमुनावती से चतुर्भुज दास, नंददास रामपुर से। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो ब्रजवासी दास, वृंदावन के रहने वाले, क्या नाम है? ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भाव विलास नामक ग्रंथ में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भावों को चौपाइयों में रखा गया है। ब्रजवासी दास। उज्ज्वली नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता गोस्वामी रूप गोस्वामी है। उज्ज्वल नीलमणि के ग्रंथकार है रूप गोस्वामी। पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य। उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अड़ू भाष्य के नाम से है, इसको विट्ठलनाथ ने पूरा किया था। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये देखिए इनकी रचना भी, ये जो संबंध में कहावत प्रसिद्ध है, शुक्ल जी ने नंददास के बारे में कहा है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूरत, मूरत महिम पंगी। सखी हो श्याम रंग रंगी, ये जो कहा जाता है कि सखी हो श्याम यानी सखी हो श्याम रंग रंगी, ये जो पंक्तियां हैं कि देखी बिकाए गई वह मूरत, मूरत मही पगी, ये गदाधर भट्ट के द्वारा है। रहु को काहू मानाई दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तिनचिए हित हरिवंश का। मन रे पारस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला, मीराबाई का है। एक दिन बाजे वंशी हसिया हसिया, श्री जीवे कहे जी गोस्वामी का है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ अड़ुभाष्य है। इनके ग्रंथ है पूर्व मीमांसा, तत्वदीप, सुबोधनी, श्रृंगार रस मंडन, जबकि आध्यात्म रामायण तथा महाभाष्य पतंजलि द्वारा। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं, ये सूर्य की अवधि पर अधिकार था और ब्रजभाषा पर, तो सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि अवधि पर अधिकार था और जायसी का इन पे। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित है? नंददास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित है, जड़िया का भी कहा जाता है। कृष्ण काव्यधारा के सूरदास, कुंभन, चतुर्भुज, परमानंद, गोविंद। संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों में कबीरदास, गुरु नानक, रैदास आदि भी माने जाते हैं। सूफी काव्य में जायसी, कुतुबन, मंझन, आशाइत, नूर मोहम्मद आदि आते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रास पंचाध्यायी सूर की रचना नहीं है। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी सूरदास की है। रास पंचाध्यायी नंददास की है। नंददास की अन्य रचनाओं में रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, बिरह मंजरी, नाभा चिंता, भगीमाला, मान लीला, निकार्त मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्यामा सगाई ये है। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं हैं? तो तुलसीदास कृष्ण भक्त कवि नहीं बल्कि वे राम भक्त कवि हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 राधा, सुधा नीति तथा यमुनाष्टक आदि हित हरिवंश की रचनाएं। सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास जी के ग्रंथ। नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम ये अनिकार्थ है, मान है, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, बिरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कि जिनका भी नाम दिया गया 8 भक्त कवियों में, तो वो जो है शिष्य किसके? वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? दिए गए विकल्पों में दोहावली सूरदास की रचना नहीं है, रचना तुलसीदास की है। बाकी सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर इन्हीं के द्वारा है।
जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्ति गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा, बल्लभाचार्य नहीं बल्कि विट्ठल नाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवि कृष्णदास ने, तो अष्टछाप के कवियों में कवि कृष्णदास ने जो है जुगलमान चरित नामक ग्रंथ की रचना की है। अष्टछाप के अन्य कवि नंदास ने निकार्थ, रसमंजरी, रूप, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत आदि की रचना की है। दान लीला तथा कीर्तनावली चतुर्भुज दास तथा पदावली छित स्वामी का है। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो सूरदास कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वहीं तुलसीदास राम काव्य के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक युग के प्रमुख आलोचक है, जबकि रहीमदास संप्रदाय निरपेक्ष। ध्रुव चरित के रचयिता, ध्रुव चरित, सुदामा चरित एवं विचारमाला, तीनों ध्रुव चरित, सुदामा चरित एवं विचारमाला आदि काव्य ग्रंथों की रचना नरोत्तम दास ने की है। तो ध्रुव चरित, सुदामा चरित, विचारमाला, नरोत्तम दास। सुजान रस खान, मूल गोसाई चरित, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रस खान की रचना है। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि भिखारी दास की रचना है, कलिकाल स्वामी हरिदास की। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो वही है नंददास को। अगर देखें तो ये जो है अष्टछाप के प्रमुख कवियों में नंददास अपनी तर्कपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध है। इनके द्वारा कही गई बातें मानो काव्य में नक की तरह पिरोई गई, इसी बात को लेकर कहा जाता है और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? श्री बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक कृष्ण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। इस भक्ति संप्रदाय का पल्लवन अष्टछाप के भक्त कवियों ने की। 8 प्रमुख कवि थे। 1565 में 8 का नाम दिया गया है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 की वार्ता का मूल रूप है, मतलब इसमें ज़्यादातर जीवन वृत्त दिए गए इन कवियों के बारे में, और ये गोकुलनाथ द्वारा रचित है। 84 में अगर देखें तो बल्लभाचार्य के शिष्य का वर्णन है और 252 में विट्ठलनाथ के हैं। तत्वदीप निबंध जो है ये रचना पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य बल्लभाचार्य ने तत्वदीप निबंध की रचना की। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए, जैसे निम्बार्काचार्य हैं, इन्होंने भी अपने सिद्धांतों के लिए वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोकी, वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोकी, श्री कृष्ण अस्तवराज, मंत्र रहस्य कोर्सी तथा प्रपन्न कल्पावली नामक कृतियों का प्रणयन किया। नाभादास ने अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना की। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत। सुदामा चरित के लेखक कौन है? तो सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवि नंददास की प्रमुख काव्य कृतियाँ सुदामा चरित, रूप मंजरी, अनेकार्थ, रस मंजरी, विरह मंजरी, मान, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला। संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी, ये कई बार क्वेश्चन आया है। स्वाभिमानी भक्त कवि कुंभन दास 1468 से 1583 समय है। तो स्वाभिमानी भक्त कवि कुंभन दास परमानंद दास के समकालीन थे। फतेहपुर सीकरी के राज सम्मान का विरोध करते हुए उन्होंने लिखा था। फतेहपुर सीकरी से राज सम्मान कुंभन दास को मिला तो उन्होंने उसका विरोध करते हुए लिखा था कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी, विसरे गया है नाम। 186 पद संग्रह में इनके संकलित है। कृष्णदास की कृतियां हैं। कृष्णदास ने जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि, कीर्तावली, दान लीला, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह चतुर्भुज दास की रचना है। अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह, भंवर गीत, श्याम सगाई आदि नंददास की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? सुंदरदास पुष्टमार्गी कृष्ण कवियों के समूह के अष्टछाप के कवि ना होकर भक्तिमाल के निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं। दादू दयाल के से सुंदरदास संत परंपरा के सर्वाधिक शिक्षित और प्रतिभा संपन्न साधक और कवि थे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अष्टछाप की स्थापना बल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। अष्टछाप में बल्लभाचार्य के 4 शिष्य और अन्य 4 विट्ठलनाथ के हैं। चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो चित्त स्वामी कृष्ण भक्ति से संबंधित अष्टधारा अष्टछाप के 1565 में, और इनके बारे में ये दिया है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग को मानने वाले 8 कवियों में से ये भी थे। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक स्वामी बल्लभाचार्य, इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। 1565 में स्थापित हुआ। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे
देखिए सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं, अपना प्रिय विषय उसका वर्णन, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे चला आता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। तो सूरदास जब अपने प्रिय विषय को वर्णन करते हैं तो ये तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और साथ ही वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन बंद आंखों से किया उतना किसी और ने, तो रामचंद्र शुक्ल। स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करे घटनाक्रम का और ये सारी चीज़ों का नंदुलारे वाजपेयी। सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा है? सूरदास को पुष्टिमार का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा है। इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो दान लीला नंददास की रचना नहीं है। दान लीला चतुर्भुजदास व रसखान की रचना है। नंददास की रचनाओं में पंचाध्यायी सिद्धांत, पंचानिकार, रूप मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन, श्याम सगाई, रुक्मणी, दशम स्कंद, पदावली आदि है। विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? स्वामी बल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ। स्वामी जो बल्लभाचार्य हैं इनके पुत्र हैं गोसाई विट्ठलनाथ। तो उन्होंने बल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना की है। विट्ठलनाथ ने बल्लभाचार्य के 4 शिष्यों 4 अपने शिष्यों को मिला के अष्टचाप की स्थापना की है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, अभी विद्यापति का अनुकरण करते हैं। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सूरदास से संबंधित विचार लिखा है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर के साहित्य से संबंधित सूर साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की श्रेष्ठ कृति का नाम है सूर सागर। और सूर सागर के अन्य प्रमुख ग्रंथ है सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत न केवल हिंदी साहित्य बल्कि विश्व साहित्य में भी विशिष्ट स्थान रखता है। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो सूरदास के भ्रमर गीत में सगुण की सरसता की प्रतिष्ठापना हुई है। सूरदास की गोपियां अपनी वाक पटुता से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश करने वाले उद्धव को निरुत्तर कर दिया है। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है। सूर्य का सगुण भक्ति का प्रतिपादन उन्होंने किया, भाषा अवधि है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो सूर काव्य के संबंध में गलत तथ्य है कि भाषा अवधि, क्योंकि संपूर्ण सूर काव्य तो भाषा ब्रज में है। सूरदास के कृष्ण भक्ति अष्टचाप के कवियों में थे और राम काव्य जो था वो अवधि भाषा में था। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? तो भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश देते हैं वाहक की भूमिका में। भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का भ्रमर गीत प्रसंग बड़ा ही मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जिसमें गोपियों द्वारा निर्गुण पर सगुण भक्ति और प्रेम को आरोपित किया गया है। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि कौन सा तथ्य सही नहीं है? सूर के भ्रमर गीत में वक्रता, भावुकता, वाग विधिकता तो मौजूद है, यानी वक्रता भी है, भावुकता भी, वाग विधिकता भी है, किंतु क्रूरता नहीं मौजूद है। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है उपालंब काव्य और उद्धव गोपी संवाद, जिसमें सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्म पर साकार ब्रह्म की तथा संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की, निर्गुण भक्ति पर सगुण व्यक्ति की पराकाष्ठा की बात की है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय उर्मे माखन चोर गढ़ो अब कैसो निकसत नाही उद्धव तिरछे हुए जो अड़। तो ये कहा जाता है कि सूरदास द्वारा रचित जो सूर सागर महाकाव्य उसके मर्मस्पर्शी प्रसंग है। भ्रमर गीत की प्रस्तुत पंक्तियां उर्मे माकर चोर गढ़ो अब कैसो निकसत नाई उद्धव तिरछो, यानी गोपी के दिल में जो कृष्ण बस गए वो भी दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव नहीं है, यानी गोपियों के लिए संभव नहीं है। मीराबाई के पदों में मुख्य क्या है? मीराबाई के पदों में अपूर्ण भाव विवलता है, आत्मसमर्पण है, भगवत विरह की पीड़ा मुख्य है, जबकि रहस्य की अनुभूति ये नहीं मिलती। निम्नलिखित में से अष्टचाप के एक कवि कौन है? तो बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ। अष्टचाप की स्थापना 8 कवि, 4 बल्लभाचार्य के हैं, 4 विट्ठल के हैं। बल्लभाचार्य के कुंभन, सूर, परमानंद, कृष्ण और विट्ठल के नंद, छिद स्वामी, चतुर्भुज और गोविंद स्वामी। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो कृष्ण काव्य का ज्यादातर साहित्य मुख्यतः ब्रज भाषा में, जबकि अवधि का अधिकांश प्रयोग राम भक्ति शाखा के कवियों ने किया है। और खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है कि हम मनुष्य हो जाए, तो रसखान कहते हैं कि अगर हम मनुष्य हो जाएं तो गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की है। यथा मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरे चैरो, यानी अगर हम एक मनुष्य हो जाए तो फिर रसखान के वही ब्रज गोकुल गाँव में बसे, और पशु हो जाए तो चरो नित नंद की धेनु मझारन। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उपासक थे।
सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में? तो सूरदास की अधिकतर रचनाएं लगभग संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में ही है। प्रमुख ग्रंथ इनका सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। और सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में हुई है। सूरदास उसके रचनाकार हैं। सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य से। प्रमुख रचनाएं सुर सरावली, साहित्य लहरी हैं। नंद ब्रज लीजिए ठो की बजाय, यानी नंद ब्रज लीजिए ठो की बजाय पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सुर सरावली, साहित्य लहरी। सुदामा चरित किसकी रचना है? तो सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। सुदामा चरित के रचनाकार है नरोत्तम दास जी। कृष्णदास ने जुगलमान चरित की रचना की। रसखान ने सुजान चरित की। घनानंद ने सुजान सागर। तो ये देखिए नाम बहुत मिलता जुलता है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो सुदामा चरित है, सुदामा चरित के रचनाकार है नरोत्तम। कृष्णदास ने जुगलमान चरित की। रसखान ने सुजान करके और घनानंद ने सुजान सागर करके ये रचना की। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाहर प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहासकार का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति के संदर्भ में कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो धारा उसमें लीला पक्ष अर्थात बाहार्थ प्रधान की बात की है। सूरदास कृष्ण भक्ति की किस संप्रदाय में दीक्षित है? सूरदास कृष्ण भक्ति के बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और गुरु बल्लभाचार्य थे, उन्होंने इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जो है साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय देते हैं। इनके अनुसार सूरदास जो थे वो चंद बरदाई की वंश परंपरा में आते और सूरदास के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो सूर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी है। तो यहाँ पे जो है हमारा भक्ति काल का सीरीज समाप्त होता है। आपको इसके PDF के लिए हिंदी और प्राइड टेलीग्राम से कनेक्ट होना पड़ेगा, वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड किया जाता है। और आप साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ जो 1 लाइनर हिंदी साहित्य संबंधी वस्तुनिष्ठ श्रृंखला है सरस्वती पांडे का, उसको भी करते जाए। इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें कंठस्थ होती जाएंगी, प्लस यहाँ पे सॉल्व भी होता जाएगा। और चैनल पे और बहुत सारी उपयोगी चीज़ें आपको हिंदी से रिलेटेड दी गई, उनको भी देखते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।